हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसमें आज हम प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र और साथ ही वर्ण विक्षेपण को समझेंगे। वैसे बात करें, ये आपका 10वां चैप्टर होता है, लेकिन फिजिक्स में पर्सनली ये सेकंड चैप्टर है। हमने पहले भी बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अपन अलग अलग देखेंगे तो इससे चीजें और ज्यादा आसान लगती हैं। चलिए भैया, प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म होता है भैया एक क्या कहते हैं, एक पिरामिड के आकार का कांच का एक टुकड़ा है। ठीक है, अब स्टूडियो में नहीं है, नीचे रूम में रखा है, नहीं तो अभी लाके दिखा देते, आपको दिखा देंगे किसी वीडियो में। बाकी हो सकता है आपने देखा होगा। और यहां पे भैया ध्यान देना, इस तरह से शेप होता है। तो प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच में घिरा होता है। मतलब उसका पूरा शेप ही भैया एक, बात कर ले, पिरामिड की तरह होता है, इस तरह से। ठीक है, एक मिनट, कहाँ ये, ठीक है, ये शेप ही है, समझ लीजिए। क्या है भैया? प्रिज्म पूरा। तो प्रिज्म क्या होता है? किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं, सेम ऐसा होता है, जो किसी कोण पर झुके हुए ये दो पृष्ठों के बीच, भैया एक पृष्ठ इधर है, इधर, तो किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों के बीच घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये होता है प्रिज्म। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये भैया परिभाषा है नहीं बच्चों, तो लिखेंगे। चलिए प्रिज्म की परिभाषा लिखते हैं। लिखेंगे प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के, पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं, को कहते हैं जो दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है, घिरा होता है। ठीक, प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो दो, मतलब जो किसी कोण पर झुके, एक मिनट भैया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, जो किसी कोण पर झुके हुए, जो किसी, क्या हो रहा है भाई? जो किसी, मक्खी वक्खी बैठ गई क्या बोर्ड पे, तभी ये दिक्कत आती है। जो किसी कोण पर झुके के दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, समतल पृष्ठों से घिरा होता है, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इन पृष्ठों को, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, या प्रिज्म कोण कहते हैं। ध्यान देना भैया, तो ये हो जाता है प्रिज्म की परिभाषा।
और इसके लिए भैया जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल वगैरह भी आता है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो होता है n बराबर साइन आई अपान साइन आर। आपने देखा है, तो वहीं से आई से हो जाता है ये a प्लस डेल्टा m बाई 2, और उसके बाद अपान ये हो जाता है नीचे साइन a बाई 2। ठीक है, यही क्या हो जाता है भैया, यही हो जाता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। जहां पे ध्यान देना भैया, इसमें कुछ ध्यान से देखने वाली बातें होती हैं। n क्या है, a क्या है, डेल्टा m क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज बेहद जरूरी होती है। जहां n क्या है, अपवर्तनांक, a क्या है, हमने बताया ना कि प्रिज्म कोण, a क्या है भैया, प्रिज्म कोण, बाकी डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम या अल्पतम कहा जाता है विचलन कोण। ठीक है, मतलब यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते चले जाएं, मतलब यहां से समझिए इसी फिगर में, जैसे कोई प्रकाश की किरण है, ये ऐसे भैया, यहां से कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है, ठीक है, तो हमको पता है भैया लेंस में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऐसे, इसमें विक्षेपण उत्पन्न होगा, यानी ये प्रकाश की किरण इस तरह से, जैसे ये ऐसे होकर के जा रही। अगर इसी को भैया हम आगे बढ़ाते चले जाएं, ध्यान से समझना बच्चों, इसी को हम आगे बढ़ाते चले जाएं, मतलब ये आप जैसे यहां से है तो इसको डैश डैश करके ऐसे पीछे की तरफ, और यहां पे ध्यान देना, इसको भी ऐसे बढ़ाते चले जाएं, ऐसे, तो ये जहां मिल रही हैं, ध्यान दीजिए, ये जहां पे मिल रही हैं भैया, इसी कोण को तो ही बोलते हैं विचलन कोण। अब ये आपतन कोण का मान जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा छोटा होगा, तो यहां पे जो न्यूनतम बन जाता है वही विचलन कोण कहलाता है। तो ये डेल्टा m से लिखते हैं, याद रखना, वही चीज है यहाँ विचलन कोण। तो यहाँ डीपली हमको नहीं जाना, डिटेल्स में नहीं देखना, हमें भैया प्रिज्म जानना है। प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके देख रहे हैं, दो समतल पृष्ठों के बीच में घिरा होता है। अब इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं, इसे a से दर्शाते हैं। इसके लिए भैया अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 पान साइन ये a बाई 2, ये हो जाता है। ठीक है, याद रखना, जहां पे n अपवर्तनांक है, a प्रिज्म कोण है और डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है। चलिए ये तो हो गया भैया। अब हम देखेंगे, अभी आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे, वर्ण विक्षेपण, जो कि ये आज का मेन टॉपिक है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब ही होता है भैया रंगों का, विक्षेपण का मतलब ही होता है फैलना या छितराना। देखिएगा, ध्यान से समझना बच्चों, जैसे ये कोई, एक मिनट, ये कोई प्रिज्म है, ठीक, अब ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कोई प्रिज्म है, अब जब किसी प्रिज्म पर क्या है, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है भैया, श्वेत, जैसे ये प्रिज्म पर हमने क्या कोई सनलाइट डाल दिया, हमें पता है भैया कि ये ऐसे आकर के यहां से, क्यों, क्योंकि भैया वायु से कांच में जा रही, थोड़ा झुकेगी, फिर उसके बाद यहां से ये इस तरह से निकल जा रही है, ठीक है, ऐसे। इधर देखिए, अब यहां से जैसे जब किसी, ध्यान देना, प्रिज्म से, भाई वर्ण विक्षेपण की परिभाषा समझते हैं कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो भैया 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। क्या होता है बच्चों? 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है, 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इस घटना को ही कहा जाता है वर्ण विक्षेपण।
या फिर यूं कह लें कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश का मतलब समझ रहे ना, जैसे सनलाइट ही समझ लीजिए, सूर्य का प्रकाश, यहां से भैया जैसे हम दर्शा दे रहे हैं कि ये कोई सनलाइट है, वही चीज कि जब किसी भाई प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इस घटना को ही कहते हैं वर्ण विक्षेपण। या फिर ऐसे कह लें कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में वियोजित हो जाता है। यानी श्वेत प्रकाश के अंदर 7 रंग का प्रकाश है और वो सब अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, तो यही घटना कहलाता है वर्ण विक्षेपण। जैसे भैया यहां से ये V हो जाएगा, फिर उसके बाद I, फिर उसके बाद V, फिर उसके बाद ये G, फिर उसके बाद ये Y, फिर उसके बाद ये O, उसके बाद ये R। तो ये विबग्योर, ये विबग्योर क्या होता है भैया, एक यहां से याद रखना, ये विबग्योर ये एक पट्टी बन जाती है, ठीक है। जैसे यहां पे ध्यान दीजिए, ये 7 रंगों की एक पट्टी बन गई, ठीक है, 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इस घटना को ही बोलते हैं भैया वर्ण विक्षेपण, ठीक। जिसमें ध्यान देना सबसे नीचे क्या है, वी वैलेट यानी बैगनी है, इंडिगो जामुनी है, ब्लू नीला है, फिर ग्रीन हरा है, फिर वाइस येलो पीला होता है, ऑरेंज नारंगी और सबसे ऊपर लाल। यूं कह लें कि सबसे ज्यादा जो रंग फैलता है वो बैगनी है और सबसे कम जो फैलता है वो लाल है। यानी विक्षेपण सबसे अधिक, बहुविकल्पी में पूछता है कि सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है, बैगनी का, सबसे कम किसका होता है, लाल का। लेकिन तरंग दैर्ध्य लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का कम, वो हम प्रकाश के प्रकीर्णन में समझेंगे, ठीक। जैसे खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, ज्यादातर जो गेंदें हैं भैया वो लाल रंग की ही क्यों बनाई जाती हैं, ठीक है, सबसे पहले लाल पे ही हमारी आंखें क्यों पड़ती, भीड़ में बहुत लोग रहेंगे लेकिन जो लाल रंग का कपड़ा पहनेगा सबसे पहले निगाह वहीं जाएगी, ठीक है। तो यहां वर्ण विक्षेपण की भैया सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं बच्चों, इसकी परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे, ध्यान देना, लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को, श्वेत यानी जैसे सूर्य का प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यहां ध्यान देना, तो ये जब अपवर्तन होगा भैया तो उसके बाद तो प्रिज्म से गुजरने के बाद, ठीक है, या अपवर्तन के बाद, हम यूं कह लें प्रिज्म से गुजरने के बाद या अपवर्तन के बाद 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है, जाती है, 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण का मतलब ही होता है भैया रंगों का, विक्षेपण का मतलब होता है फैलना या छितराना। वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और इसमें ध्यान देना भैया, हमने बताया ना कि क्रम याद रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्रम क्या होता है भैया, विबग्योर, ये बहुविकल्पी में ऐसे क्रम दे देता है। विबग्योर याद रखना, ये रंगों का सही क्रम है, क्या है भैया, रंगों का सही क्रम होता है विबग्योर। जिसमें ध्यान देना ये क्या है, बैंगनी, उसके बाद ये हमने बताया ना जामुनी, नीला, हरा, पीला, के बाद ये क्या है, नारंगी, के बाद ये क्या है, लाल।
ठीक है, तो ये रंगों का क्रम याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। ये रंगों का जो क्रम होता है विबग्योर, याद रखना, वो विकल्पी में ये पूछता है। ठीक है, या हिंदी में कहते हैं बैजनी हपी नाला, ट्रिक की तरह से, एक ट्रिक के माध्यम से, ये समझो एक ट्रिक ही है। ठीक है, तो बैजनी हपी नाला हिंदी में कहते हैं बैजनी, बै का मतलब पहले सबसे बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये चीज। तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं भैया कि सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग के प्रकाश का होता है, तो भैया बैंगनी का। याद रखना बच्चों, बैगनी, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, और सबसे कम विक्षेपण, सबसे कम विक्षेपण, सबसे कम विक्षेपण तो लाल रंग का होता है। इसीलिए उगते और डूबते समय सूरज लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि ये लाल रंग ज़्यादा फैलता नहीं है, आसपास ही रहता है, और इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसलिए आंखों तक पहुंच जाता है। तो ये तो रहा वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण का भैया कारण क्या होता है, ये भी क्वेश्चन किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कि वर्ण विक्षेपण का कारण, वर्ण विक्षेपण का क्या कारण होता है। देखिए, तो हमको मालूम है कि भैया प्रकाश के भिन्न भिन्न जो, मतलब क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए, अब इसमें पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु, जल, तो भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो भिन्न भिन्न होता है, और अपवर्तनांक के कारण ही क्या है, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि भिन्न भिन्न रंगों के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग पदार्थ के लिए रंगों का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है। इसी कारण किसके कारण, यानी अपवर्तनांक के ही, इसी कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। इसी कारण क्या होता है भैया, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। आई बात समझ में। चलिए अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। ठीक, ये प्रिज्म हो गया, उसके बाद ये वर्ण विक्षेपण, फिर भैया वर्ण विक्षेपण का कारण, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। बस एक टॉपिक और बचा है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे, फिर हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये वैद्युत वाला देखेंगे। ठीक है, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।